और आज वो आई है, 4 बच्चों को 2 बार तलाक किया गया उसके साथ। सोचो अब कितनी बार, क्या उसका हलाला कराना चाहते हो? क्या कितना हलाला कराना चाहोगे? एक बात बताइए, सीमा हैदर आ गई तो जुल्म हो गया, और जब बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के दामाद बन जाते हैं, पाकिस्तान पे फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े राजनेताओं की शादियां हो जाती हैं, अभिनेताओं की शादियां हो जाती हैं, उनकी बेगमें बन जाती हैं, तब फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े राजनेताओं के घरों में बहुएं कौन बैठी हैं? साहब मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाइए, आप ज्यादा मुंह खुलवाएंगे तो बहुत भूचाल आ जाएगा। और प्यार के साथ धंधे करने वाली भी बहुत हैं। हमने प्यार के साथ धंधे करने वाली भी ऐसी देखी हैं कि एक हाथ पर यहां लिखवाती है मनोज, एक हाथ पे लिखवाती है मनोज, और 3 मनोजों को चलाती रहती, यही हाथ दिखा दिखा कर। अब लोग कहते हैं वो पढ़ी लिखी है, ये तो कम पढ़ा लिखा है। तो हर कोई तो साहब एसडीएम साहिबा नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है क्षितेश। आज देश के सबसे चर्चित विषय को लेकर आज हमारे साथ एपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जो सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी है, सीमा पार की प्रेम कहानी है, वो देश के हित में कितना सही है, क्या जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो इस पर कितना बौखलाया हुआ है, साथ ही ये देश को किस ओर लेके जा रहा है। वो कहते ना, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बहुत बढ़िया गाना था। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मे तेरी जान और तेरे जान तेरे चरणों में आ गई, तेरे कदमों में आ गई, तेरी जान, तेरा प्यार, तेरा लव, तेरा सब कुछ। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज़। उसने पाकिस्तान से आवाज़ दी, अपने चौबारे से आवाज़ दी। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज़, नीचे गली में खड़ा रहा तू, ऐसा निकला मेरा यार, नहीं आया ऊपर। लेकिन उसने कहा तू नहीं आ रहा भारत से, तो लेकिन मैं आऊँगी। और सीमा हैदर ने अपनी सीमाओं को तोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा, भारत में आई। नेपाल के यादगार, ऐतिहासिक, पवित्र, परम स्थलीय पशुपतिनाथ मंदिर, भोले बाबा जो मिलाते हैं जोड़ों को और विनाश भी करते हैं और जोड़ों को उम्र भी देते हैं, उनके यहाँ विवाह किया। बाद में बात तय हुई कि मैं अकेले रहूं, वह कैसे रहें बच्चों को, तो बच्चों को फिर लेके आई, और उसके बाद वो पूरे रूप से यहाँ आ गई है। अब भारत में, भारत की बेटी है, भारत की बहू है, भारत में आई है, भारत में उसका पूरा सम्मान है, मान है, मर्यादा है, और ज़रूरी भी है और अच्छा भी लगता है। जब सीमा पर गोली चलती है ना, तो लोग मरते हैं। किसी का भाई मरता है, किसी का पिता मरता है, किसी का दोस्त मरता है, किसी का भांजा, मामा, चाचा, ताऊ मरता है। जब गोली चलती है नुकसान होता है, अहित होता है, धन जन की हानि होती है। और लेकिन जब सीमा पर से डोली उठती है, गोली और डोली का जवाब दे रहा है इस समय भारत। जब डोली उठती है तो खुशियाँ आती हैं, लड्डू आते हैं, वलीमे की दावत आती है, ठोम आता है, रिसेप्शन आता है, संतति उत्पन्न होती है, नए बच्चे जन्म लेते हैं। प्रकृति का विधान है, जब 2 मिलेंगे तो नई उत्पत्ति भी होगी और नए बच्चे भी जन्म लेंगे, उनकी भी है। तो ये होना चाहिए, ये गोली ख़त्म होनी चाहिए, डोली उठनी चाहिए, और डोली ज़रूरी है जीवन के लिए, इसलिए भी आवश्यक है। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वो आईएसआई है, वो क्या है, मुखबर है, वो जासूस है, ये है। अब प्यार किया है उसने। अब मैं बड़ी बात कहता हूँ आपके चैनल पे, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर वो मैंने मान लिया वो खुफिया एजेंट है, वो जासूस है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ा, FIR हुई, पकड़ा, गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेट की, जेल भेजा। क्या इस दौरान, और कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उनके माता पिता और उसके भाई को, पिता और पति को, और इसको जेल से रिहा किया। जब कोर्ट ने छोड़ा, इनको रिहा किया, तो क्या उससे पहले और उससे बाद में किसी पुलिस अधिकारी ने इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया क्या? ब्रेन मैपिंग कराई क्या? पॉलीग्राफी टेस्ट कराया क्या? इस तरह से कराया जा सकता था। अगर आपको शक है, अगर आपको संदेह है, डाउट है, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता था, पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता था, ब्रेन मैपिंग
टेस्ट हो सकता था, इसके द्वारा सच्चाई पता चल सकती थी, सच और झूठ सामने आमने सामने हो सकता था, ये संभव था, लेकिन ऐसा नहीं कराया। इसका मतलब प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला, प्यार का मामला मिला, केवल नागरिकता का मामला मिला, केवल आना अवैध था, इसकी सजा वो भुगत चुकी है। उसे आई है गलत तरीके से, इसके लिए उसकी एफआईआर हुई, आई गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आई, इसके लिए उसे जेल और बेल हो चुकी है। अब वो यहाँ की बहू है, अपने पति के साथ रह रही है, बच्चों के साथ रह रही है, बच्चे भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं, और महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद। तो इससे बड़ा कोई देशभक्ति का कोई प्रूफ नहीं है। वो देशभक्ति है, भारत के तहत है, भारत में रह रही है और भारत के द्वारा उसमें। अगर सीमा हैदर नागरिकता लेना चाहें भारत के, तो इसके क्या प्रावधान है? हाँ, नागरिकता कानून है, नागरिकता एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, उसके तहत पत्नी है, बाहर भी जाती है। ऐसा थोड़ी हमारे भारत का कोई अनोखा कानून है और पाकिस्तान कोई अनोखा, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है। धरती बांटी, वोटर बांटे, राजनीति हुई, गोले बारूद चले। अब ये बात कहना कि सीमा हैदर आ गई, तो क्या ये सत्य नहीं है? बम्बई बम कांड करने वाले आतंकवादी भी भारत में आए ना। छोड़िए आप, संसद में हमला करने वाले, देश का सबसे सुरक्षित, देश की लोकतंत्र, देश की महापंचायत का स्थान लोकतंत्र का, आतंकवादी आए ना। अन्य शहरों में भी आतंकवादी हमले हुए हैं, लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, बालकोट, आज भी जूझ रहे हैं। आज तो धारा 370 और 35 से हटाई। माननीय अमित शाह और मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस नारे को सत्य किया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, बना लिया कश्मीर। नहीं, रोज वहां आतंकवादियों का गढ़ रहता था। लाल चौक पे निकलना मुश्किल था, लाल चौक पे कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहर पाए, छोटी बात नहीं थी। तब भी बॉर्डर था ना, बिजली की तार लगे हुए थे ना, हमारी सेनाएं वहाँ लगी हुई थी ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था ना, CISF था ना, रैपिड एक्शन फोर्स था ना, सेनाएं थी ना, वायुसेना थी ना, थल सेना थी, जल सेना थी, तब भी एंट्री होती थी, घुसपैठ होती थी। अब वो आ गई है, अच्छे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की सहायता लेके आ गई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब वो यहाँ देश की नागरिक है और उसे सम्मान के साथ रहना चाहिए। और मैं तो बड़ा आज दुखी महसूस कर रहा हूँ कि अगर आज हमारी बड़ी बहन जो पहले विदेश मंत्री थी भारत की, आज वो दुनिया में नहीं है। उस समय वो 1 सेकंड में ऐसे मामलों को निपटाती थी, 1 सेकंड में ऐसे मामलों पर निपटाती थी, ध्यान देती थी और उन पर कार्रवाई करती थी और होता था। और आज वो आई है, 4 बच्चों को 2 बार तलाक किया गया उसके साथ। सोचो अब कितनी बार, क्या उसका हलाला कराना चाहते हो? क्या कितना हलाला कराना चाहोगे? हैं? जब 1 बार तलाक हुआ, 2 बार उसका तलाक हुआ, वहाँ से वो आई है 4 बच्चों को लेके, 4 महीने से कोई उसे, 4 साल से उसे कोई पूछ नहीं रहा था। खुद वो कह रहा तलाक हो गया, तलाकशुदा पत्नी कहाँ जाए, क्या करे? अब लोग कहते हैं वो पढ़ी लिखी है, ये तो कम पढ़ा लिखा है। तो हर कोई तो साहब SDM साहिबा नहीं होता है, कोई प्यार में भी पकता है, कोई प्यार भी करता है, कोई पढ़ाई से अधिक प्यार करता है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का, पढ़े सो पंडित हुए। ये मैंने थोड़ी कहा। और रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये तो रहीम कभी कह के गए हैं। तो प्रेम अमर है, अजर है, अविनाशी है। हाँ, आज समय बदला है, आज लोगों ने लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा को नहीं देखा, इतिहास पढ़ा है, लेकिन आज फिर से लोगों को कहना पड़ेगा हीर रांझा, लैला मजनू और शीरी फरियाद तो नहीं रहे, लेकिन सीमा हैदर जैसी महिला भी आज फिर से प्यार को अजर भी कर रही है, अमर भी कर रही है, अविनाशी कर रही है। अब लोग धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म है, ये धर्म की बात है। धर्म कहाँ से आ गया? धर्म की बात बिल्कुल गलत। कोई धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता।
आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये गाने वाला किस धर्म का था मुझे बताओ तो, वो कौन से धर्म का था जिसने गाया हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्ते जो हैं ऐसे ही अनबन रहते हैं, लेकिन सीमा हैदर के आने के बाद क्या पाकिस्तान में जो हिंदू शरणार्थी हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका? एक बात बताइए, सीमा हैदर आ गई तो जुल्म हो गया, और जब बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के दामाद बन जाते हैं पाकिस्तान पे फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े राजनेताओं की शादियां हो जाती हैं, अभिनेताओं की शादियां हो जाती हैं, उनकी बेगमें बन जाती हैं, तब फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े राजनेताओं के घरों में बहुएं कौन बैठी हैं साहब? मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाइए, आप ज्यादा मुंह खुलवाएंगे तो बहुत भूचाल आ जाएगा आपके चैनल पे। ऐसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं कितनी मिर्जा हैं और कितने मिर्जा गालिब हैं। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने प्यार को पकाया, प्यार को पगाया, प्यार को बढ़ाया, प्यार पर कुर्बान हो गई। प्यार बहुत है और प्यार के साथ धंधे करने वाली भी बहुत हैं। हमने प्यार के साथ धंधे करने वाली भी ऐसी देखी हैं कि एक हाथ पर यहाँ लिखवाती हैं मनोज, एक हाथ पे लिखवाती हैं मनोज, और 3 मनोजों को चलाती रहती यही हाथ दिखा दिखा कर। 1 मनोज, 2 मनोज, 3 मनोज, दिन भर में तीनों मनोज से मिलती, तीनों मनोज झप्पी देके मिलते, पैसे देते, कपड़े देते, मिठाई देते, रुपए देते, होटल में लस्सी पिलाते, और तीनों से अलग अलग मिलती। तीनों मनोज खुश हो लेते, दीवाने हो लेते, अरे ये तो हाथ लेके मेरा घूम रही है, मैं तो इसके लिए जान दे दूंगा। अपने लोगों को ही भूल जाते, जो उनके अपने होते हैं, जो उनके सदाबहार लोग होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उस प्यारी दुलारी लाडली के चक्कर में चले जाते हैं, और वो फंसा के निचोड़ती है, नींबू की तरह निचोड़ती है कागजी, और जब निचोड़ लेती है तो उन्हें फेंक देती है। ये तो कानून है जो ऐसी महिलाओं पे शिकंजा कस रहे हैं, नहीं तो ऐसे को छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है धर्म। धर्म मेरे यहाँ देखिए आप, गीता भी है, रामायण भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है, पुराण भी है, कुरान भी है, और गुरु ग्रंथ साहब भी, सब इकट्ठे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं कोई हंगामा नहीं हो रहा है, सब प्यार कर रहे हैं। सब मंदिर में भी दीपक जलता है, मस्जिद में भी चिरागा जलता है, गुरुद्वारे में भी दीपक जलता है, रोशनी होती है, और गिरजाघर में भी मोमबत्ती जलती। रोशनी, प्रकाश, प्रकाश सत्यता का मार्ग है, सच्चाई को दिखाता है, हर धर्म चाहता है। हमारी रीति रिवाज, रस्म, पद्धति, नियम, रंग, रूप, खाना पीना, सोना, आचार विचार, तरीका, भाषा, बोलचाल, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अलग हो सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। हमारी अनेकता में एकता की भावना प्यार की वजह से है। ये संविधान सम्मान की वजह से बचा हुआ है, और यही हैदर, सीमा हैदर ने यही किया। हाँ, अपने निभाया। हाँ, उसने प्यार को धंधा नहीं बनाया। वो पबजी में इससे पैसे, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, आदमियों को दुखी करके पहले फुसाती हैं, पहले आई लव यू भेजती हैं, फिर वो खुश हो जाता है, फिर वो फोटो भेजता है, फिर फिल्म बनती है, फिर फिल्म बनने के बाद उनको ब्लैकमेल हो जाते हैं, फिर हनी ट्रैप होता है, फिर एक्सटॉर्शन होता है, फिर उसे धमकाया जाता है, फिर उसे FIR का डर दिखाया जाता है। वो परेशान होकर या तो आत्महत्या कर लेता या अपना मकान बेच के पैसे दे देता है। ये भी सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, ये भी बहुत चल रहा है। लेकिन होना चाहिए यही, शादी परंपरा है, रीति रिवाज है, रस्म है। ये बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। उसका तलाक हो चुका था, तलाकशुदा थी। लेकिन सीमा हैदर के जो पति हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो सचिन है वो बहला फुसला के इंडिया बुलाएं। आप 4 साल से वहाँ थे, आपने कितना बहलाया फुसलाया, कितने पैसे भेजे, आपने 2 बार तलाक दे दिया, क्या समझ के रह रखते? क्या कहती है शरीयत, क्या कहता है मुस्लिम लॉ, मोहम्मद अल्लाह क्या कहता है? जब तक हलाला नहीं हो पति उसको देख नहीं सकता। हलाला कितना पवित्र, कठोर, कठिन नियम है, इसीलिए है। ये तो माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार का, जिन्होंने, भारत सरकार ने भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बदल दिया, उनके अमूल जीवन में परिवर्तन कर दिया, उन्हें सुरक्षा दे दी, उन्हें संरक्षण दे दिया, उन्हें जीवन दे दिया, उन्हें बच्चों को घर दे दिया, उनको घर दे दिया,
और उन्हें आज रोटी के लिए, आज उन्हें अपनी अस्मिता के लिए, आज उन्हें मान सम्मान के लिए भारत की मुस्लिम महिलाओं को दर दर नहीं भटकना पड़ रहा है। आज कठोर कानून कर दिया गया। पहले क्या था, फोन पे तलाक तलाक तलाक, वाह साहब हो गया, किसी को बाहों में बैठा ले हो, किसी को गोद में बिठा ले हो, तलाक हो गया। और वो भटक गई, उसका घर छूट गया, उसका वर्षों का घर छूट गया, जिस घर को उसने सजाया था, संवारा था, पोंछा था, रंगा था, पोता था, बनाया था, उसका घर आपने छीन लिया एक झटके में। इतना बड़ा नरसंहार होता था, व्यक्ति की आत्मा के साथ होता था, व्यक्ति के विचारों के साथ होता था, व्यक्ति की भावनाओं के साथ ये होता था। और ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। अब भारत में नहीं हो रहा है, भारत में प्रतिबंध है। और सीमा हैदर ने अच्छा कार्य किया। और जो भी ऐसे महिलाएं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, भारत उनके लिए स्वागत के लिए तैयार है। और उनमें कोई ऐसी बात नहीं, वो आए, उनका स्वागत है और भारत में रह सकती हैं। अगर सीमा हैदर अपने पति को कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए और कानूनी प्रक्रियाओं से उनको अपने पति को फिर तलाक देना चाहें तो उसके क्या प्रावधान है? अरे साहब, आप ना यही बात है, मीडिया वालों की यही बात कमी है। अभी दावत हो नहीं पाई, कोई और बच्चा हो नहीं पाया, तलाक पहले आ गया। यही है हमारे देश की मीडिया, हर समय खबरों के चक्कर में रहती हैं, खबरों की बाजार गर्म रहती हैं। अरे ये कहो ना खुश रहें, ये कहो ना हनीमून पे जाएं, ये कहो ना डिनर दें। आपका चैनल उनको डिनर कब दे रहा है? आपका चैनल उनको सम्मानित कब कर रहा है? आपका चैनल उसके बच्चों को दाखला कब करा रहा है? ये बातें करो, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। और क्या मिलेगा? खून की सरिता बहा करके तुम्हें है मज़ा, एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। प्यार की गंगा बहाइए, छोड़ो ये तलाक वलाक क्या होता है। प्यार तो करके देखो, आप तो अभी यंग एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, प्यार में डूबो। अरे किसी के बुलाए पे रात के 12-1 बजे जाके तो देखो, पहुँचो तो दरवाजे के नीचे तो खड़े होके देखो वो ऊपर से क्या कहती है, प्यार करके तो देखो। ये थे हमारे साथ एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। इनसे हमने बातचीत की सीमा हैदर और सचिन के प्रेम कहानी को लेकर। इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत के बीच जो संबंध रहा उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। धन्यवाद। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।